नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम सेल साइज ग्रुप के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सेल साइज ग्रुप नाम से ही क्लियर है कि जो आपका सेल है उसका साइज या उससे रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में इसमें चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपका कोई भी एक सेल, जैसे मैंने एक सेल लिया यूनिट 1 का। इस यूनिट 1 के सेल में पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ऑटो फिट। इसमें हम क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। जैसे ही हमने ऑटो फिट में क्लिक किया तो देखिए 3 ऑप्शन आपके पास आ गए। पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट्स के, दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ कॉलम। तो पहला वाला ऑटो फिट कंटेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपके कंटेंट का जितना विड्थ होगा उसके हिसाब से वो आपके सेल के साइज को वो कर देगा। पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में मैंने क्लिक किया और ऑटो फिट कंटेंट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसके साइज को पहले बढ़ा देता हूँ। देखिए हमारा यूनिट 1 वाला जो सेल है इसका साइज कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जैसे ही ऑटो फिट में मैंने किया, ऑटो फिट कंटेंट में उसका साइज देखिए कम हो गया। क्या फिट हुआ है, आपका जो सेल के अंदर ये जो कंटेंट था, ये कंटेंट जितने बड़े साइज में आ जाएगा सेल अपने आप उस साइज का हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए ये वापस उसी साइज में आ गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कंटेंट है विंडो मतलब सामने जो पेज दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से करके देखते हैं। देखिए पूरा जो टेबल है उसका साइज ही बढ़ गया। पहले साइज कम था, अब पूरा साइज ही टेबल का चेंज हो गया। जो आपको विंडो दिखाई दे रही थी उसके बराबर हो गया। फिर से इसको करके देखते हैं। मैं इसके साइज को और पहले कम कर देता हूँ। ये रखा हुआ है। अब ऑटो फिट विंडो, इसमें मैं जैसे ही क्लिक किया तो देखिए पूरा टेबल हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पूरे पेज में ये फिट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये ऑटो फिट विंडो, एक हुआ ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा हुआ ऑटो फिट विंडो। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है हाइट एंड विड्थ का, ठीक है। ये किसका हाइट एंड विड्थ है, सेल का हाइट और विड्थ। तो देखिए जैसे हम अभी यूनिट 1 में हैं, इसका हम अभी हाइट कितना दिखाई दे रहा है हमको, अभी 0.48 इंच। इसके हाइट को हम बढ़ा के देखते हैं। इसको मैंने कर दिया 2 इंच। इसका हाइट को मैंने कर दिया 2 इंच, ये 2 इंच, ठीक। अब देखते हैं, देखिए इसका साइज जो हो गया, हाइट इसका हो गया 2 इंच का। वैसे ही इसका विड्थ दिया हुआ है कितना, 2.13। इसको मैं हटा के कर देता हूँ 1 इंच। तो देखिए साइज भी कम हो गया, ठीक। तो इस प्रकार आप इसके हाइट एंड विड्थ को, सेल के हाइट एंड विड्थ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि इसका हाइट एंड विड्थ चेंज करने का ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ में भी था। आप चाहें तो रोज़ एंड कॉलम्स का भी यूज़ करके इसको हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहाँ सामने में ही दिखाई दे दिया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है ये डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का। इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ मतलब ये हो रहा है आपका जो रो होगा उसका जो हाइट होगा, जो हर रो का जो हाइट होगा वो सेम होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम मतलब ये होगा हर कॉलम का जो विड्थ है वो सेम होगा। करके देखते हैं। जैसे मैं अभी
इसको अलग अलग हाइट कर देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं किसी का विड्थ कम है, किसी का ज़्यादा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज। जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज में सेलेक्ट किया, आप देखिए सबका जो रो है उसका साइज क्या हो गया, सेम हो गया। फिर से करके देखते हैं, मैं 3 में सेलेक्ट किया, ये 3 वाला रो, और फिर यहाँ पे क्लिक किया डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो देखिए सबका जो रो का जो साइज है, जो विड्थ है, जो हाइट है, वो सेम हो गया। उसी प्रकार मैं कॉलम में सेलेक्ट, कोई भी कॉलम, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, कोई भी एक कॉलम में गया और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स किया, तो क्या होगा, ये तीनों कॉलम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक, ये तीनों कॉलम को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट, यानी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये तीनों कॉलम को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं इसका लेंथ ये, इसका लेंथ ये, और इसका लेंथ ये तीनों लेंथ जो है ये बराबर हो गया, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हुआ और डिस्ट्रीब्यूट रोज हुआ। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में इस प्रकार हुआ था और डिस्ट्रीब्यूट रो में क्या हुआ था, ये जो साइज है, ये जो हाइट है, ये बराबर था। इसका बोलिए चाहे इसका बोलिए, चाहे इसका बोलिए, ठीक है, चाहे इसका बोलिए, सबका जो हाइट है वो बराबर था, ठीक। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स। आपको एक ही विड्थ और चौड़ाई का और लंबाई का अगर आपको रोज एंड कॉलम्स चाहिए तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल चेक करके मैं वापस आ जाता हूँ। अब उसके बाद अगला जो हम प्रॉपर्टी हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, वो है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक। इसके पहले एक चीज़ हमारी ये छूट गई, ये राइट हैंड साइड में जैसे ही आप जाएंगे, ये ठीक, इसमें आप क्लिक करिए तो देखिए इसके जो और प्रॉपर्टीज़ थे जो हमने टेबल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, हम इसको कहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओपन हुआ था, या तो फिर डिज़ाइन में भी ये क्लियर हो गया था, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं और ये ओपन आपका यहाँ से भी हो जाता है, ठीक, यहाँ से भी हो जाता है। ओके, सो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में ये जो 9 यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, ये अलाइनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसको करके देखते हैं तो समझ में आएगा अलाइनमेंट कहाँ होगा। कोई भी सेल आप जो लिख रहे हैं, उस सेल के अंदर कंटेंट का पोजीशन क्या होगा, ये सेल अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक सेल क्या हुआ, ये सेल हुआ, ये एक सेल है, मतलब ये एक सेल है। इस सेल में ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसका पोजीशन या उसका सिचुएशन या लोकेशन कहाँ पे होगा, ये इसी अलाइनमेंट से आप फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। करके देखते हैं। उसको करने के पहले इसका मैं हाइट जो है वो बढ़ा देता हूँ, तो ये इसका हाइट बढ़ गया। अब ये समझ में आएगा इसकी प्रॉपर्टी। इस सेल में मैंने क्लिक किया और दूसरा जो ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए ये सेंटर में आ गया सेंटर में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है, देखिए किनारे आ गया। उसी प्रकार जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आप लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया। जो मतलब कंटेंट है सेल का, वो सेल का कंटेंट टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट में आ गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। ये जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप देखिए ये जो सेल है उस सेल के सेंटर लेफ़्ट में आ गया। ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया तो देखिए उस सेल के सेंटर में आ गया। और उसी प्रकार मैंने अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये देखिएगा आप, ये सेल के सेंटर राइट में आ गया, ठीक।
अब उसी प्रकार इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये जो आपका कंटेंट है ये बॉटम में आ गया, बॉटम लेफ्ट में आ गया। फिर इस कंटेंट को अगर मैं क्लिक किया तो देखिए ये सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया। अब उसी प्रकार में अगर ये वाले ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन को क्लिक किया तो देखिए ये कहाँ पे आ गया, आपका बॉटम राइट में। तो इस प्रकार किसी सेल के कंटेंट के अलाइनमेंट के लिए, या ये सेल का अलाइनमेंट कहलाता है कि वो जो कंटेंट है वो सेल में कौन से पोजीशन में होगा, तो ये सारा आपका सेल कंटेंट में आता है, सेल अलाइनमेंट में आता है। अब इसी में ही अगला ऑप्शन आप देखिए, ये लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब ये होता है उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन का मतलब, जैसे मैं यूनिट 1 में हूँ, यूनिट 1 को मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक किया तो देखिए वो कैसे हो गया, यूनिट डायरेक्शन आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये कैसा हो गया, इस प्रकार हो गया। ठीक, और फिर मैंने उसी ऑप्शन को फिर क्लिक किया तो ये फिर चेंज हो गया। तो अब देखिए कैसा हो गया, अब ये इस प्रकार हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर मैंने उसको क्लिक किया तो देखिए ये फिर से वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। तो इस प्रकार आप इसका अलग अलग डायरेक्शन भी कर सकते हैं। हमको जब हम टेबल बनाते तो इस प्रकार भी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो टेक्स्ट के डायरेक्शन के लिए इस टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। फिर आखिरी में एक ऑप्शन आपके पास आया, ये है सेल मार्जिन। ये जो है ये है सेल आपका मार्जिन। सेल मार्जिन मतलब क्या होता है, ये पूरा आपका सेल कहलाया, ये पूरा आपको क्या कहलाया, सेल कहलाया। ठीक, इस सेल में अगर ये इस सेल में तो जो 4 इसके साइड है, पहला साइड जो है ये है, ये कहलाता है टॉप। उसके बाद अगला जो साइड है ये कहलाता है बॉटम। ठीक, सॉरी लेफ्ट। उसके बाद अगला जो साइड है इसका ये कहलाता है बॉटम। उसी प्रकार इसका अगला जो साइड है ये कहलाता है राइट। तो इस प्रकार इसके 4 साइड हैं। इसी 4 साइड के मार्जिन यहाँ से सेट करते हैं, मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। मतलब इस सेल के अंदर हम जो कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट कहाँ से चालू होगा, क्या इसके अंदर लिखा जाएगा कि इसके अंदर लिखा जाएगा कि इसके अंदर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार मार्जिन सेट करना पड़ता है कि इतने बड़े सेल में वो कहाँ पे होगा, तो ये कहलाता है आपका सेल मार्जिन। ठीक, इसको मैं बता देता हूँ आपको सेल मार्जिन क्या कहलाएगा। ये जो आपका ये जो है ये कहलाएगा आपका सेल मार्जिन। ठीक है, तो वैसे चारों तरफ से जो इसके लाइन आएंगे वो कहलाएंगे सेल मार्जिन। और मतलब सेल मार्जिन में और आप क्या क्या आएंगे, इस चारों तरफ ना, मतलब ये भी एक ये और एक ये और उसी के साथ ये सारे जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सारे इसके सेल मार्जिन कहलाएंगे। इसी को ही हमको सेट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सेल मार्जिन में गए। अभी देखिए टॉप कितना लिखा हुआ है, मैं इसको खिसकाता हूँ। टॉप अभी कितना लिखा हुआ है, 0। इसको हम कर देते हैं 1 इंच। तो देखिए आपका जो सेल है वो क्या हो गया, जितने भी जो आपके सेल्स हैं उसमें जो कंटेंट है 1 इंच का मार्जिन आ गया है। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है
ये टॉप से कितना हो गया है, 1 इंच, 1 इंच का मार्जिन आ गया है टॉप से। ठीक, उसी प्रकार आप अगर इस सेल में बॉटम से करेंगे 0.3, ठीक, 0.3 इंच, ओके। तो ये जो मार्जिन आपका आ गया है, ये जो मार्जिन आ गया है आपका, तो ये कहलाएगा आपका 0.3 इंच बॉटम मार्जिन। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इस सेल के लेफ्ट हैंड राइट इसको अगर आप 0.3 कर देते हैं, इसको भी आप 0.3 कर देते हैं, तो इसका भी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट से ये 0.3 आपका ये मार्जिन हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये कहलाया जाता है सेल मार्जिन सेट करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।